6 साल से वैकेंसी नहीं निकाली थी, केंद्र सरकार की गलती है, ये तो मैं कहूंगा। ये तो मानते हैं हम, बिल्कुल मानते हैं। हम 6 साल में 5600 अगर हर साल निकालते और हर साल निकालते 5600 और 6000 निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा, कुछ बच्चे हमारे साथ चले और मैं सम्राट भैया से और विजय सिन्हा भैया दोनों से मिल के बात करूंगा। बदलाव, ये जो नई है बदलाव है, वो रेलवे वैकेंसी में भी बदलाव ला सकती है। बिल्कुल लाना ही चाहिए, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव से लड़कों को कोई फायदा नहीं हुआ है। ग्रुप डी में कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी की मैं मांग कर रहा हूँ और निश्चित रूप से 1.5 लाख वैकेंसी के लिए अगर पटना के साथ साथ अगर ये लोग कहेंगे, कुछ बच्चे तो हमारे साथ दिल्ली तक चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से पास करा के सम्राट भैया से और विजय सिन्हा भैया से, सम्राट भैया से, हाँ तो भैया ही मैं कहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा उनको, सम्राट भैया विजय सिन्हा भैया को भैया ही मैं कहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, लाइव सीरीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। हमेशा हित में बात करते हैं, अभ्यर्थी हो गए, छात्र हो गए, सबकी बात करते हैं। आज का मुद्दा है रेलवे वैकेंसी। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं उस पर सोचा खुल्लम बोल रहा हूँ, बिना लाग लपेट के, बिना डर के, बिना किसी संकोच के, कि निश्चित रूप से 6 साल बाद वैकेंसी आई और 6 साल बाद वैकेंसी आने में एएलबी में 6000 भी सीट नहीं था। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अब सरकार लाख बोले कि हर साल वैकेंसी देंगे, हर साल वैकेंसी देंगे, हर साल वैकेंसी दे, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है, लेकिन कम से कम इस बार जो आपने 6000 से भी कम सीट दिया है उसको सीट बढ़ाना चाहिए था। किसी भी दृष्टिकोण से ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो भारत है और युवा से ही भारत हमारा युवा है और निश्चित रूप से युवाओं के बल पर चलता है। तो मैं बच्चों के हित की बात करूंगा, करता था, करता रहूंगा। आप किसी भी परिस्थिति में बहाली दीजिए, आप एएलबी में बहाली, एएलबी में संख्या बढ़ाइए, साथ ही साथ टेक्नीशियन में कोई आपने सीट नहीं दिया है उसमें आप संख्या बढ़ाइए, हर साल आप वैकेंसी दीजिएगा, चलिए अहो भाग गए। लेकिन इस बार कौन कह रहा है कि हर साल अब वैकेंसी आएगी? केंद्र सरकार कह रही है, हम रेलवे मंत्री कह रहे हैं कि हर साल देंगे। तो माननीय रेलवे मंत्री से भी निवेदन है कि अब काहे का देर, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे को केवल एक समस्या है और वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी दूर करने के लिए आप लोग बीड़ा उठाइए, तभी विकसित भारत बनेगा और विकसित। अच्छा, 6 साल से वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही थी? हर साल की अभी बात कर रहे हैं, तो 6 साल से कहाँ गायब थे? केंद्र सरकार में क्यों नहीं निकाली? 6 साल से वैकेंसी नहीं निकाली थी, केंद्र सरकार की गलती है, ये तो मैं कहूंगा। ये तो मानते हैं हम, बिल्कुल मानते हैं हम। और उसमें निश्चित रूप से अगर 6 साल बाद वैकेंसी निकाली भी गई तो इतनी कम बहाली निकाली जाएगी, सपना में कोई नहीं सोचा था। इसमें बहाली बढ़ाना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। 5600 काफी होता है? बिल्कुल नहीं होता है काफी। 6 साल में 5600 अगर हर साल निकालते और हर साल निकालते 5600 और 6000 निकालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 6 साल बाद निकाले हैं, ये बिल्कुल काफी नहीं है, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसको मैं नहीं मानता किसी भी दृष्टि। इस पर क्या कहना है आपका? उम्र वाली बात, एज वाली बात। उम्र में 6 साल के तहत कितने लोगों की उम्र खत्म हो गई, तो उसमें कम से कम 3 साल की मैं मांग कर रहा हूं कि 3 साल उनमें आप दीजिए छूट, क्योंकि 3 साल से अगर उम्र में छूट देते हैं तो बच्चे बहुत गदगद होंगे और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे और आप लोग के लिए थे ही, आप लोग के लिए रहेंगे। लेकिन 3 साल कम से कम आप किसी हालत में दीजिए। रेलवे वैकेंसी पे कोई बात क्यों नहीं करना चाह रहा? आप तो कुछ दिन से बाहर गए हुए थे, जैसे आप पहुंचे वैसे आपके पास हम पहुंच गए, बोले कि क्यों बात कोई क्यों नहीं कर? देखिए, मुझे कोर्स नहीं बेचने आता है और मैं कोर्स क्या बेचूं मुझे पता भी नहीं चलता कि कैसे कोर्स बिकता है, क्या होता है रेलवे का, तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। लेकिन मैं बच्चों का था, बच्चों का हूं, बच्चों का रहूंगा। इसलिए मैं तो चाहे कुछ हो जाए, मर भी क्यों नहीं जाए, मैं बच्चों के लिए बोलूंगा। कोई बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु रहमान बोलता था, बोलता है और बोलता रहेगा। एग्जाम कैलेंडर पे बहुत बवाल छिड़ा हुआ है कि कहना है कि उधर से एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए, पता होना चाहिए अभ्यर्थियों को कि कब रेलवे का जो एग्जाम है वो होगा। देखिए, मेरे बहुत दोनों करीब व्यक्ति, यानी कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे पार्टी के व्यक्ति, मैं तो किसी पार्टी का हूँ नहीं, लेकिन दोनों बहुत ही करीब व्यक्ति हमारे, बहुत, यानी मैं भैया आज से नहीं बहुत दिन से बोलता हूँ जिनको, वो लोग बने हैं डिप्टी सीएम। मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा, कुछ बच्चे हमारे साथ चले और मैं सम्राट भैया से और विजय सिन्हा भैया दोनों से मिल के बात करूंगा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे चले आपके साथ डिप्टी सीएम के पास, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के? हाँ, चूंकि
दोनों से हमारी बनती है, दोनों से घर खाना पीना है। बदलाव ये जो नई है बदलाव है वो रेलवे वैकेंसी में भी बदलाव ला सकती है। बिल्कुल लाना ही चाहिए, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव से लड़कों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इस बदलाव से किसको क्या फायदा वो लोग समझे, लेकिन निश्चित रूप से बच्चों के को फायदा उसी तरह पर होगा जब एक कैलेंडर जारी हो, सीट बढ़ाई जाए, और निश्चित रूप से उसके लिए मैं तैयार हूं कि अब सम्राट चौधरी पास चलना हो, माननीय सम्राट चौधरी पास चलना हो, माननीय विजय सिन्हा पास चलना हो, सुशील मोदी सर, नई जोड़ी पर गुरु रहमान को इतना भरोसा है? भरोसा नहीं है, क्योंकि संबंध ऐसा है कि उस संबंध के आधार पर मैं इन लोग से बात करूंगा और जो होगा वो सामने सामने ही लोग करवाऊंगा। ग्रुप डी का क्या होगा? वो लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि बस एएलपी और टेक्नीशियन नहीं, ग्रुप डी का भी जो परीक्षा है। ग्रुप डी में 1.5 लाख से कम वैकेंसी मत दीजिए हुजूर। लड़के बहुत व्याकुल हैं, बेचारे परेशान हैं, डर से मर रहे हैं बेचारे, घर में रोते रोते रोड पर उतर जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मन नहीं करता है। बिल्कुल, क्या करें? ग्रुप डी में कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी की मैं मांग कर रहा हूं, और निश्चित रूप से 1.5 लाख वैकेंसी के लिए अगर पटना के साथ साथ अगर ये लोग कहेंगे, कुछ बच्चे तो हमारे साथ दिल्ली तक चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहाँ से पास करा के सम्राट भैया से और विजय सिन्हा भैया से, सम्राट भैया से, हाँ तो भैया ही मैं कहता हूँ, तो भैया कहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा उनको, सम्राट भैया, विजय सिन्हा भैया को भैया भी कहता हूँ। विजय सिन्हा भैया तो हमारे मकान के जस्ट बगल में रहते हैं, और सम्राट भैया से हमारे उस संबंध जब ये कुछ भी नहीं थे, तो निश्चित रूप से मैं दोनों से बात करूंगा। अब बात करके अगर दिल्ली भी चलना हो चलेंगे और बच्चों की दर्द को बताएंगे। ऐसे सम्राट भैया ने बताया हमको, और उन्होंने कहा है, कल ही उन्होंने कहा कि आगे मिलो रहमान, हम लड़कों से बात करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि ये जो रेलवे वैकेंसी आती है, इसमें सुना है कि गरीब के बच्चे ज्यादा भाग लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी का जो बहाली हो गया, इसमें गरीब के ही बच्चे भाग लेते हैं। तो निश्चित रूप से गरीब के बच्चे, तब तक गरीब का पेट नहीं भरता है, तब तक किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन, किसी भी तरह का किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों को नौकरी दीजिए, आप जो कहिएगा हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन 1.5 लाख बच्चों के साथ हैं गुरु रहमान? बच्चों के साथ कब नहीं थे गुरु रहमान? कोई बच्चा कह देगा अगर प्लांटेड बच्चा। बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे लोग कि दरोगा गुरु रहमान नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कहाँ दरोगा गुरु रहमान यहाँ नहीं थे। हम इसीलिए सारा का सारा स्टेटस में लगा रहा था, कभी खेत में बैठा था, कभी कहाँ। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गया था, और काशी विश्वनाथ मंदिर गया था मैं, उसके बाद मैं डेहरियों से गया, फिर डेहरियों से गया व्यस्त थे कहीं? मैं पूरी तरह व्यस्त था, लेकिन मेरा दिल भले ही मैं शरीर मेरा कहीं हो, लेकिन दिल बच्चों के साथ था, और बार बार मैं कांटेक्ट कर रहा था, आपसे भी पूछ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से वहां से मैं महाभारत का संजय तो नहीं होगी बयान दे देता, तो इसीलिए मैं अब आ गया हूँ। अब जब चाहिए, जितना बजे चाहिए, हम तो जो बुलवाना है बुलवाइए, मैं बोलूंगा। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि राष्ट्र वो करने से तो आपके हिसाब से कोई फायदा नहीं, राष्ट्र को नुकसान है, और हमारा राष्ट्र है। अब रेलवे में हम काम करेंगे, और रेलवे में कोई नुकसान पहुंचा है। सीधे आप कह रहे हैं कि छात्र को प्रोटेस्ट मत करिए, आप सम्राट चौधरी के पास चलिए, बात करने के लिए चलिए। आप चलिए, अब मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम सम्राट भैया के पास हो, या विजय सिन्हा भैया के पास हो, या रविशंकर प्रसाद सीट मांग रहे हैं, मतलब एएलपी हो गई, टेक्नीशियन हो गए, कितनी सीट मांग रहे हैं? अभी कम से कम एएलपी में हम 25,000 से ऊपर ज्यादा सीट दे, ये मैं मांग रहा हूं। और साथ साथ लोग डिमांड कर रहे हैं 50,000, 50,000 की मैं मांग कर रहा हूँ, 50,000 की मैं मांग कर रहा हूँ कि लोग 50,000 से कम पर कोई गुंजाइश नहीं है। अब 50,000 से एक कम नहीं, 50,000 से कम नहीं, 50,000 कर दीजिए, 52,000 कर दीजिए, 53,000 कर दीजिए, बल्ले बल्ले है। और पूरे अगर ऐसा हो जाता है तो मैं सम्राट भैया और विजय सिन्हा भैया को जिंदाबाद कर। कहाँ 5600, कहाँ 50,000 मांग रहे हैं? उम्मीद है नरेंद्र मोदी से हर चीज मुमकिन है। जब बाबरी मस्जिद के जगह पर जो राम मंदिर बनाई, उम्मीद थी, 370 हटने का उम्मीद थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री पर, माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास प्रकट करता हूं, और कहता हूं कि सर आप हस्तक्षेप कीजिए, आप हर चीज को आपने पलटा है, तो रेलवे के बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरीब बच्चों का कल्याण हो जाएगा। देखिए, ग्रुप डी हो गई, एएलपी हो गई, टेक्नीशियन हो गई, लगातार जो रेलवे के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बड़ा परेशान है। कभी प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी रोते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। तो देखिए, दरोगा गुरु रहमान के पास हम पहुंच गए थे। हमेशा छात्रों की बात करते हैं, हमेशा अभ्यर्थियों की बात करते हैं, और सीधे कह देंगे प्रोटेस्ट मत करिए, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आप सब जितने भी लोग हैं वो हमारे पास आइए, और सीधे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास चलिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, वही कुछ कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। बात रोजगार की प्रोग्राम में आपने देख लिया कि रेलवे वैकेंसी पर सबसे पहले
गुरु रहमान जो शिक्षक हैं उन्होंने आवाज उठाया अब, क्योंकि सारे लोग चुप हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए लगातार मना कर रहे हैं, साफ कहे हैं कि आप लोग हमारे साथ आइए, चलिए सम्राट चौधरी से मिलते हैं और जिद क्या काम पूरा करके आएंगे। बात रोजगार की में क्या कुछ कहना था गुरु रहमान का वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि रेलवे वैकेंसी में क्या कुछ होता है, क्योंकि सीट तो भैया चाहिए, इतना से काम नहीं चलेगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।